endocrine. That is the methods for assessing the effects of chemicals on the endocrine system. क्योंकि ये जो कोर्स हमारा है that is chemical bioregulation of physiological functions. ठीक है. Yes, हमारा जो कोर्स है ये 3+0 क्रेडिट आवर की है. ठीक है. तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम पे केमिकल्स की इफेक्ट होती है, इससे कारण एंडोक्राइन सिस्टम वर्कआउट करता है. ठीक है. वो कैसे कैसे होता है. yes, sir. तो जो बेसिकली उसका जो इफेक्ट है वो देख सकते हो. जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने डाला Yes, sir. xenograft prostate कैंसर मॉडल. एक एग्जांपल के लिए एनिमल का मॉडल डाला है. तो इसमें अब देखना होगा कि ये क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम पे केमिकल का इफेक्ट होता क्या है, तो उसकी इफेक्टिव फर्दर क्या दिखती है, लास्ट में आउटपुट क्या है. इसमें देख सकते हो जब तक कैंसर मॉडल लिखा है तो इसमें क्या है, हाई कैल्शियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, क्लोरीन पोटेशियम एंड कैल्शियम, these are associated with the necrosis. ठीक है. Yes, sir. necrosis के साथ ही जुड़े हुए. आयरन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है that is associated with the vascularization and Vascularization and leukocyte infiltration. leukocyte infiltration. मॉर्फोलॉजी की बात जब करते हैं तो देख सकते हो कि मॉर्फोलॉजी और जो अल्ट्रा स्ट्रक्चरल अल्टरेशन जो इसमें होती है लिम्फोसाइट की, वो ट्यूमर में कैसे चेंज होती है. ठीक. जस्ट फॉर एग्जांपल दिया. और ये तुम्हारी अल्टर्ड ल्यूकोसाइट्स लोअर नेफ्रोटॉक्सिसिटी. नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब जो ल्यूकोसाइट्स जो अल्टर्ड ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी किडनी पे टॉक्सिसिटी क्या है वो सैंपल इसमें डाला हुआ है. ठीक. Yes, sir. अब Yes, sir. इसकी जब मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बाय लीवर. ठीक है. टू द Yes, sir. मेजर टारगेट ऑर्गन. तो जब ये इतनी सारी परेशानियां इस चूहे को जब दी गई, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इसमें क्या दिखा ब्लड में, मतलब एनजी पर आदि पर ग्राम मतलब ऑर्गन पे ये निकला. ठीक है. रिजल्ट. Yes, sir. तो ब्लड में देख सकते हो ट्यूमर, किडनीज, लंग्स, लिवर, हार्ट और स्प्लीन, डिफरेंट वेसल बॉडी ऑर्गन और ब्लड इसके साथ दिया हुआ है. तो इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो दिखा दैट इज ऑन द लिवर. ठीक है. और लिवर के बाद देख सकते हो किडनी, उसके बाद तुम्हारे स्प्लीन, ब्लड और हार्ट पे आया है. ठीक. उससे थोड़ा लंग्स पे आया और ट्यूमर पे सबसे कम आया. तो कहने का सेंस ये है कि इनमें जो जीन्स की जो चेंजिंग हुई, ठीक है, जब हमने कुछ अल्टरेशन किया इसमें लिपोसाइट्स की जो अल्टरेशन हुई तो उस पे डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट किया है. उसके साथ साथ इसके जीन्स पे क्या डिफरेंस आई. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, उसमें जब किसी तरह की केमिकल कॉम्बिनेशन हुई जिससे कि थोड़ा अल्टरेशन हो गया उसका सारा, देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट इट विल effect, it has effect on the genetic makeup also. So we have to read on these things under this topic. ठीक है. Yes, sir. तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये क्या है, मतलब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है बॉडी का. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम Yes. अकेले काम नहीं करता है. एंडोक्राइन सिस्टम को काम करने के लिए उसके साथ साथ क्या क्या चाहिए, बिकॉज Yes, sir. ये क्या हार्मोन है, एंजाइम्स है. ठीक है. तो उसको Yes, काम yes, करने sir. के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो कि उसको कुछ जगह पे जहां जरूरत हो बढ़ाए या फिर उसको उसके इफेक्ट को कम करे. तो उसके लिए विजुअल ऑर्गन्स चाहिए जहां मतलब टारगेट ऑर्गन जहां वो काम करे. उसके साथ जो सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है, वो Yes, sir. मतलब इफेक्ट, मान लो कि आयंस बहुत सारे हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, Sodium पोटेशियम है, है, potassium है. क्लोराइड है, जो Yes, बेसिक sir. अपने आयंस हैं. तो इसके Yes, sir. साथ भी वो कहीं ना कहीं इंडल्ज होगी. ठीक है. तो कहने का Yes, सेंस sir. है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड है. अब एक एंडोक्राइन ऑर्गन हार्मोन अगर एक्ट होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो किसी दूसरे एंडोक्राइन मतलब किसी दूसरे हार्मोन पे भी होता है. Yes, sir. कम हो या ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी इफेक्ट उस पर.
एक बढ़ गई तो हो सकती है दूसरी की लेवल बढ़ जाए या घट जाए, तो उससे क्या होगा, बॉडी पे, एनिमल बॉडी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So that's why this line has been standard that the endocrine system is an important integrating system of the body. The various endocrine glands influence the following major physiological functions. Likewise, maintenance of homeostasis is सबसे important होता है, because it Yes, sir. provides a normal environmental Optimum. and the basic difference between the biochemical reaction which happens or occurs in an animal body. Body. Yes, So sir. environment से animal body को जो तालमेल होना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, that is due Yes, to sir. the homeostasis. So it should be maintained. और इसका Yes, जो sir. सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है that plays endocrine gland. दूसरा है रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के लिए बोलते हैं ना Yes, sir. कि गर्मी में मतलब अगर Growth hormone. कोल्ड इफेक्ट है या हॉट इफेक्ट है, मान लो कोई एक इंसान या फिर जानवर अगर एक कोल्ड टेम्परेचर में रह रहा है और एक हॉट टेम्परेचर में रह रहा है, तो दोनों की देखते हो ना बनावट, बहुत सारी चीजें अलग होती है। Yes, yes, sir. पूरी फिजियोलॉजी चेंज होती है दोनों, Yes, sir. ठीक है। वो पढ़ा होगा वेसल्स लॉ, एलेन्स लॉ, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। Yes, sir. इसमें क्या होता था कि किसी में क्या होती है, लिम्ब जो है वो बड़ी होती है ना, Yes, किसी sir. में एक्सट्रीमिटीज बड़ी होती है ना, तो दैट इज ड्यू किसी टू में द बाल इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, ये sir. कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म एनिमल की बढ़ती है। सो दूसरा है रिएक्शंस टू एक्सोजेनस स्टिमुलस लाइक स्ट्रेस, स्टार्वेशन, इन्फेक्शन। अगर कोई एनिमल बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन में रहता है तो वहाँ इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोई डेजर्ट एरिया में या हाईली कोल्ड एरियाज में है, ठीक है, तो वहाँ Yes, क्या sir. है, वहाँ फूड की जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी, तो या तो एनिमल को बहुत मेहनत करना पड़ेगा फूड के लिए, या फिर उसको अपने बॉडी को ऐसा अडेप्ट करके रखना पड़ेगा कि वो काफी दिन मतलब हाइबरनेशन में जाके अपने आप को मेंटेन कर सके, ठीक है, या फिर स्टार्वेशन में भी सर्वाइव कर सके। मदद। Yes, sir. दूसरा वैसे ही स्ट्रेस, एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ भी है, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, वहाँ भी एनिमल को काफी अडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। तो लास्ट है रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। Yes, sir. ठीक है, मतलब वही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन दोनों पे इफेक्ट आता है। तो कहने का सेंस है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एंडोक्राइन सिस्टम, Endocrine system. हार्मोन्स, ठीक है। Yes. तो ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, मिला जुला है, तो बिल्कुल मतलब कंफाइंड होना पड़ेगा, अडेप्टेबिलिटी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है ये एंडोक्राइन सिस्टम को काफी सेंसिटिव बनाता है, ठीक है, Yes, sir. सेंसिटिव Yes, sir. बनाता है, not even the internal organ or internal matter but also from the external factors। मतलब किस तरह के कंपाउंड जो फूड हैबिट्स है वो खा रहा है ना, उस सारे पर डिपेंड करता है। Yes, sir. Yes, sir. So these effects can interfere with the action, biosynthesis and release of hormones and result in alterations in hormonal target cells। Yes, sir. इतने पॉइंट से चीज क्लियर हो गया कि Yes, जिस sir. तरह का माहौल है, जिस तरह का फीड हैबिट है, जिस तरह की फिजियोलॉजिकल कंडीशन है एनिमल की, उसके हिसाब से एनिमल को अडॉप्ट होना पड़ता है या फिर अपने हार्मोनल सिस्टम को उस हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये दो तरह की होती है स्टडीज, एक होती है इन विवो और एक होती है इन Yes, sir. विट्रो, ठीक Yes, है। sir. इन विवो मतलब Yes, sir. विवो का मतलब लैब के अंदर। ठीक है, मतलब जो Yes, नॉर्मल sir. कंडीशन है बॉडी का वो, और इन विट्रो जो बॉडी से बाहर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट In lab में से। ट्रायल लगा। Okay, sir. Yes, sir. तो इन विवो की बात जब करें तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं, तो द चॉइस ऑफ अ सुटेबल ब्लड सैंपलिंग मेथड इज ऑफ, ठीक है,
great importance if reliable measurements of hormones are to be obtained. Yes, sir. मतलब जो ब्लड सैंपल हमें लेनी है वो अपनी चॉइस की हम कर सकते हैं, ठीक है, जितनी इच्छा हो, जितनी मतलब जरूरत हो उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं। इन जनरल कहा जाए तो इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन द नॉन रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ऑर्गन्स आर नॉट इजीली ऑब्जर्व्ड क्लिनिकली। मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन जो है उन ऑर्गन्स की हम लोग इजीली क्लिनिकली एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर द इंटीग्रेटेड थिंग्स। अगर लाइफ में हम कहीं भी एक ऑर्गन को या हार्मोन्स को अगर टच कर रहे हैं तो उसकी इम्पैक्ट कहीं दूसरी पे भी जाएगी, ठीक है। यस सर। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ इसके ये होने से वो ये हो जाएगा, क्योंकि तुम कुछ करोगे छेड़छाड़ उससे पहले ही कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग आ जाएगी, ठीक। तो ये इन व्यू में बहुत मुश्किल है। फिर गोनाडल डिसफंक्शन की बात करें तो इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड इन रिप्रोडक्टिव स्टडीज, ठीक है। Growth, depression, or changes in protein or carbohydrate metabolism, ascribable to impaired pituitary, thyroid, or pancreatic function, and that can also result from other non-endocrine effect. The gonads की जो भी information है, we can gather from the studies of reproductive systems, reproductive organs, ठीक है। ग्रोथ की क्या डिप्रेशन हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ये हम पिट्यूटरी या थायराइड या पैंक्रियाटिक फंक्शन से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अलग अलग, ठीक है, जो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वी कैन हैव। अगर इसको हम इन विट्रो में करेंगे तो वहां पर कंडीशन कुछ और होंगी, ठीक है। तो जब इन विट्रो पे चलेंगे तो उसके बारे में कोई बात। फिर एक वेट चेंजेस हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर फ्रीक्वेंटली इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इन जीवों में हम किसी भी एनिमल की, ठीक, जो वेट चेंज हो रहा है या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स आ रही है तो उसको जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मतलब इम्पेयर करके हम देख सकते हैं, ठीक। जैसे कोई भी अगर एक चेंज करते हैं, मान लो ग्रोथ हार्मोन को ही अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होगा? It will lead to not only the restriction of the growth of an animal, but also the impairment of different other hormones or enzymes which are associated for the growth of an animal, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म पे ही डायरेक्ट इफेक्ट आएगी उसकी, तो वेट में या फिर उसकी ग्रोथ में चेंजेस हो सकती है, वो चीज वी कैन आइडेंटिफाई। अब एक है इम्यूनोसाइटोकेमिकल टेक्निक्स। इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, किसी इम्यूनोसाइटोकेमिकल मतलब एक स्पेसिफिक अगर लोकलाइज सेल्स पे, हाँ, लोकलाइज फॉर्म में अगर हम कोई टेक्निक यूज करें तो उससे क्या होगा, जैसे स्पेसिफिक सिस्टम पे, एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करते हैं तो उसमें किसी भी एंटीजन या मैंने एंटीजन को देखे उसको मतलब क्या बोलते से उसका सैंपल अलग रख के हम पता कर सकते हैं कि क्या इसमें चेंजेज आए, ठीक है। तो एक लोकलाइज फॉर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। Sometimes pre-treatment with proteolytic enzymes such as trypsin is necessary to unmask antigenic sites. बिल्कुल, because this trypsin is a protein enzyme, ठीक है। तो इसके भी हम ट्रीटमेंट से मतलब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लें तो हम ये देख सकते हैं कि which antigens are responsible for any action, ठीक है, which is going on in a specific टिश्यू ऑर्गन, ठीक है। किसी ऑर्गन के स्पेसिफिक टिश्यू या सेल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब रिसेंट एडवांसेस की जब बात करें तो इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री इट अलाउज द लोकलाइजेशन ऑफ एंटीजन प्लास्टिक एम्बेडेड बैक्टीरिया बोथ इन लाइट माइक्रोस्कोपिक एंड इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। मतलब कि जो माइक्रोस्कोप्स के थ्रू भी हम इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री का लोकलाइजेशन फॉर्म में एंटीजन में क्या रिलेवेंस है वो हम फाइंड आउट। लेकिन इस टेक्निक के लिए
एक तो हमें परेशानी जो होने वाली है, एक तो ये काफी कॉस्टली होती है, दूसरा इसका हैंडलिंग, और तीसरा इसमें बहुत ही साउंड होना पड़ेगा। इसको बहुत अच्छे से Yes, sir. ज्ञान है इसके बारे में, वही ये प्रोग्राम कर सकता है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू परसिस्ट और परमिट द नहीं होता। these techniques। ठीक है। Yes, sir. जो रिसेंट में वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है, दैट इज इम्यूनोकेमिस्ट्री इन्वॉल्विंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, लेकिन अब ये भी अब नहीं रही, ये भी ऑलमोस्ट 84 में शुरू हुई थी, तो 26 इयर्स काफी समय होता है, इसमें भी काफी ब्रीडिंग हुई है। ठीक है। और मोनोक्लोनल Yes, sir. एंटीबॉडी से हम क्या मतलब किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, किसी भी एनिमल, ठीक है, किसी भी ऑर्गन को दोबारा से हम रिवाइव कर सकते हैं। इस पे काफी कुछ रिसर्च अभी भी चल रही है। Yes, sir. So there are defined specificity for tissue compounds enables them to be used in double staining procedures for the simultaneous localization of antigen from membrane structure or Membrane structure. intracellular compound। Intracellular component. मतलब कि सेल्स के अंदर जो भी किसी एक स्पेसिफिक लोकल एरियाज में सेल्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जो रिसेंट हमारी Yes, sir. टेक्निक्स है उनके थ्रू आखिर क्या चेंजेस हो रही है जिससे कारण कोई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स Yes, sir. व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द एनी बॉडी ऑर्गन इन विवो कंडीशन। ठीक है। Yes, sir. अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ टिश्यू एंड बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। मतलब टिश्यू और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हमारे क्या है? बायोलॉजिकल Yes, sir. फ्लूइड्स मतलब जितने भी हार्मोन्स हैं या फिर ब्लड वगैरह हैं सारे। ठीक है। Enzymes हैं या Enzymes yes, हैं, sir. बिल्कुल। तो इसको रीड करने के लिए ना, इसको समझने के लिए सबसे अच्छी जो चीजें हमारे पास दैट इज RIA, इज रेडियो इम्यूनो एसिड। Radio immuno. Yes, तो sir. इसके थ्रू क्या हो सकता है कि we can determine the various hormones in the body Hormones. fluids and tissues homogeneous। Tissue homogeneous. मतलब किसी भी टिश्यू के थोड़े से पार्ट को लेके उसको ट्राइचुरेट करके उसको प्रोग्राम करके उसमें क्या है उसके कंपोनेंट्स को हम बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है। नॉट इवन द टिश्यू Yes, का sir. उसकी ऑलवेज किसी भी हार्मोन्स की भी हम लोग एग्जामिनेशन ऐसे कर सकते हैं। So the use of many commercial clinical radioimmunoassay kits for steroids and thyroid hormones are done in present time। Present है. कहने का मतलब है, मान लो अगर कल को रिसर्च वर्क करते हो किसी चीज पे, जैसे मान लो T3 या T4 Yes, sir. पे कर रहे हो, ठीक, थायराइड ग्लैंड पे कर रहे हो, Yes, sir. थायराइड हार्मोन्स पे, तो उसको देखने के लिए कि उसकी रेशियो क्या है, Yes, sir. रेंज क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है बॉडी पे, तो वी कैन आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द बाय परफॉर्मिंग एनी डायग्नोस्टिक किट। मतलब अगर आ रही है रेडियो में ऐसे किट्स जो इनके थ्रू हम किसी भी स्टेरॉइड या थायराइड हार्मोन्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि इधर दिस इज वर्किंग प्रॉपर्ली और बिकॉज इसका क्या है मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ में Not बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक। दूसरा है सीरम और role. प्लाज्मा कैन बी यूज्ड इन Yes, sir. radioimmunoassay methods and are preferred Red. because of ovulation that occurs during thawing of frozen plasma samples। ठीक है। और Yes, in sir. principle RIA can also be performed Yes, with urine, although realizes that steroids are present in urine as conjugated gluconides or sulfates। मतलब even biological fluids में यूरिन भी आ गई, तो यूरिन से भी हम रेडियोइम्यूनोएसिड के थ्रू मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी स्टेरॉइड्स की क्या रेशियो है, क्या प्रोपोर्शन है ना, कितनी बन रही है और कितनी यूज हो रही है, मतलब मेटाबॉलिज्म में कितना यूज हो रहा है। यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई दिस थिंग। अब चूंकि जो स्टेरॉइड्स है ये सबसे ज्यादा यूरिन में ही पास आउट होती है, तो यूरिन सैंपल से भी वी कैन आइडेंटिफाई। ठीक है। तो दिस इज द Yes, बेसिक sir. थिंग
जो फंक्शन टेस्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो these are valuable tool in assessing the endocrine toxicity of chemical compounds. chemicals. Oh, And due to the complexity of the endocrine system, क्योंकि Yes, sir. endocrine system सही में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज एक हार्मोन या ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन या हार्मोन से कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड है, interconnected है. पॉजिटिव इफेक्ट है इसकी या उसके साथ नेगेटिव इफेक्ट है, तो एक भी अगर छेड़छाड़ करते हो तो दूसरे पे इफेक्ट आनी है, ठीक है। उससे क्या है, ओवरऑल जो एनिमल के बॉडी फंक्शन है उसमें वो चेंज आ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, Yes, sir. रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी हार्मोन्स का रिस्पांसिबिलिटी Test करता है. ठीक है। Yes, sir. For the enteric pituitary, various tropic hormones that are producing cells can be examined by stimulation with hypothalamic releasing factors. Correct. ठीक है। Yes, sir. So Yes, sir. enteric pituitary के लिए भी हम लोग काफी tropic hormone producing cells का examination we can make, and by stimulation of this we can hypothalamic releasing factors को समझ के मान लो enteric pituitary है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। Likewise LH की जब बात करें तो LH में क्या होगा, Recognizing hormone. that are LH releasing hormone or also called luteolin, ठीक है। Luteolin. तो ये Yes, sir. क्या करता है, it impacts the release of LH and FSH, and we FSH. can determine the level of these LH and FSH by using the RIA, that is radio immunoassay, मतलब Radioactive we immunocenter. can identify the levels of the LH releasing, ठीक है। Yes, sir. So these are the function tests. Likewise for TRH, thyrotropic Yes, releasing sir. hormone, or also known as thyrolebrine. It induces the secretion of prolactin and thyroid stimulating Prolactin hormone into this. serum. Yes, sir. Likewise ACTH जो है corticotropic releasing hormone, especially the corticolebrine, ठीक है। Yes, sir. तो इनके लेवल्स को हम समझ सकते हैं। तो एक बार when once we know the ratio and the proportion of the hormones which is responsible for a liberation of a specific thyroid or likewise any hormones which is it is related with, we can identify the ratio and proportion of that specific hormones and the combination by which it acts on the thyroid system, or you can say in the endocrine system, ठीक है। So Yes, sir. following the administration of ACTH, the concentration of corticosterone can be determined Corticosterone. in the serum as a measurement of the Adrenal adrenal cortex. cortex के function से, ठीक है, या adrenal cortex को examine करके we can identify the values of the adrenocorticotropic hormone, ठीक है, that in Yes, which sir. condition it acts and what is the role and function of the ACTH. So for the study of pancreatic function, different endocrine systems के लिए we can use different types of test or examination. जब pancreatic function की हम बात करते हैं तो क्या होगा, administration of glucose by the Blood measurement measurement. of IRI, that is immunoreactive insulin, that is most appropriate. Yes, sir. In these conditions, in this time, advanced form for knowing the pancreatic function is immunoreactive insulin. इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या IRI में इंसुलिन के इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द इम्यूनो, हमें इम्यून सिस्टम से इंसुलिन का क्या इफेक्ट है या इंसुलिन का इफेक्ट इम्यून रिएक्टिव सिस्टम में कितना है, by which we can rate or understand the pancreatic function. So this is all the things regarding the in vitro testing. in vivo testing. Yes. In the next class we will
review for the invite. Okay. Yes, sir. Yes, sir.